हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए भाग एक के समाजशास्त्र के सब्जेक्ट से संक्षिप्त नोट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। समाज, सोसाइटी। समाज का सामान्य अर्थ बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्ति के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। लेकिन यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। समाज का अर्थ यह है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, वहाँ पर समाज का निर्माण होता है। सिर्फ समूह से समाज का निर्माण नहीं होता है जब तक कि वह एक दूसरे पर अंतःक्रिया के द्वारा प्रभाव नहीं डालेंगे, तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। समाज सिर्फ मनुष्यों का नहीं होता है, यानी मानव का सिर्फ समाज नहीं होता है, बल्कि पशु पक्षियों का भी समाज होता है। लेकिन उनमें जागरूकता कम होने की वजह से उन्हें समाज से अलग रखा गया है। मानव में जागरूकता अधिक होता है, इसलिए हम समाजशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ मानव समाज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता और समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समाज के लिए व्यक्ति जरूरी है और व्यक्ति के लिए समाज जरूरी है। समाज शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। र्यूटर कहते हैं कि समाज जो है अमूर्त है, यानी इसको देखा नहीं जा सकता है। यह तो सिर्फ समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का बोध कराती है। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्याख्या है। राइट बताते हैं कि समाज जो है सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध हैं उनकी व्याख्या समाज के द्वारा होता है। राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्याख्या है। गिडिंग्स ने समानता यानी सजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना है। गिडिंग्स ने समानता यानी सजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार
जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। मैकियावेली पेज बताते हैं कि जहाँ पर जीवन है वहाँ समाज है, क्योंकि समाज के द्वारा ही जीवन संभव है। जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। र्यूटर के अनुसार एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ देखिए, एक समाज और समाज में अंतर होता है। समाज में जो भी समुदाय के लोग हैं जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, जिससे सहयोग संघर्ष होता है, वह सब एक समाज है। लेकिन एक समाज जो है, जैसे हो गया हिंदू समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज, यह जो है एक समाज है और समाज में यह सभी सम्मिलित हैं। तो रीडर के अनुसार एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ देखिए, ये बुक है और उनके राइटर हैं। यहाँ पर भी बुक है, राइटर हैं। सोसाइटी के लेखक हैं मैकियावेली एम पेज। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं गिडिंग्स। समाज की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला है, समाज एक अमूर्त धारणा है, यानी समाज जो है उसको देखा नहीं जाता है। यह तो समाज में रहने वाले लोगों के बीच का जो संबंध है उससे समाज का निर्माण होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। दूसरा है पारस्परिक निर्भरता। समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, तभी लोगों का विकास होता है और वह समाज में रहने के लायक रहते हैं। तीसरा है समाज सार्वभौमिक है। इसका मतलब यह है कि समाज पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसको नोट्स में लिखिएगा और इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इसको तैयार भी कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा पूछता है, बुक का नाम पूछता है, उनके राइटर का नाम पूछता है और विशेषताएं भी पूछता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल नो पे क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।